उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर होगा खेला। जयंत को अखिलेश ने घेरने का बना लिया प्लान। अखिलेश ने मीरापुर सीट से एक ऐसे प्रत्याशी को चुन लिया जिसके आने से जयंत की पार्टी आरएलडी का जातीय समीकरण हो जाएगा फेल। अखिलेश की रणनीति का समाधान ढूंढने में लगे जयंत को चंद्रशेखर ने भी दे दी टेंशन। चंद्रशेखर के दांव से अखिलेश को होगा फायदा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भले ही अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये उपचुनाव तो होगा ही। अब इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट है। यहां राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी जयंत को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासी टेंशन देने की तैयारी में है। इस सीट पर जयंत के लिए अखिलेश ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे निकलने के लिए जयंत चौधरी ने अभी से हाथ पैर मारने के लिए प्लान बना लिया है। वैसे देखा जाए तो मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने से जहां बसपा के वोट बैंक में सेंध तय है, वहीं मुस्लिम कैंडिडेट के ऐलान से सपा भी परेशान है। दरअसल वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट वाली मीरापुर विधानसभा सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है, लेकिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उपचुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल तैयारी में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं। यह सीट 2022 में सपा रालोद गठबंधन में रालोद ने जीती थी, लेकिन अब आरएलडी की सियासी दोस्ती बीजेपी से है। मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं। बीजेपी और रालोद गठबंधन में यह सीट रालोद के हिस्से में आना तय है। रालोद के सूत्रों पर भरोसा करें तो वो इस सीट से अति पिछड़े समाज या मुस्लिम को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन बसपा और आसपा के मुस्लिम कैंडिडेट आने से रालोद उलझन में है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत के सजातीय जाट को कैंडिडेट बनाकर जाट मुस्लिम समीकरण को साध सकते हैं। सपा नेताओं की माने तो ऐसा कर अखिलेश सपा और जाटों के बीच 2013 की मुजफ्फरनगर हिंसा से पैदा हुई खाई पाटने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जाट और मुसलमान के साथ आने से यहां जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। 2022 में आरएलडी सपा में गठबंधन से यहां जाट और मुस्लिम फिर एक मंच पर आने लगे थे। आरएलडी के बीजेपी संग जाने से मुस्लिम रालोद से नाराजगी जता रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने आरएलडी का साथ भी छोड़ दिया। इसीलिए अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट कैंडिडेट उतारने की रणनीति अपना सकते हैं। मुस्लिम सपा के नजदीकी माने जाते हैं। सपा ने 2022 में चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को इसी समीकरण से विधायक का चुनाव जिताया। 2024 में जाट समाज के हरिंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से इसी समीकरण से सांसद बनाया। कैराना लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन को जाटों का वोट मिला तो वो भी जीत गई। मीरापुर सीट पर पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे पर दलित और तीसरे पर जाट वोटर हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने मुस्लिम जाहिद हुसैन को विधानसभा प्रभारी घोषित किया है। आसपा की कोशिश दलित मुस्लिम गठजोड़ की है। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर के इस दावे से बसपा सुप्रीमो मायावती का बेचैन होना तय माना जा रहा है। बसपा ने भी इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट मुस्लिम शाह नजर को बनाया है। सियासी जानकारों की माने तो आसपा और बसपा एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाएंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बसपा वेस्ट यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद एमपी बने और कई सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ने अच्छे वोट हासिल किए।